हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, नाउ मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में एक्चुअली होता क्या है, देखो। नाउ हम लोग को मालूम है, तुम लोगों ने देखा हो ना, कुआ में से जब पानी उठाता है तो क्या होता है, एक तरफ बाल्टी होता है और दूसरी तरफ रस्सी खींचता है और बीच में एक पुली लगा हुआ रहता है कि नहीं। तो ऐसा ही कुछ एक पकड़ लो यहाँ पे एक ऐसा पुली लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा कुछ पुली लगा हुआ है और पुली के इस तरफ पे रस्सी के साथ एक ब्लॉक कनेक्टेड है और यहां पे भी रस्सी के साथ एक ब्लॉक कनेक्टेड है, ठीक है। दैट मीन्स मैंने एक रस्सी लिया और ये रस्सी को मैंने इस पुली के थ्रू पास किया और ये सेम रस्सी को मैंने यहां पे लेके आया। यहां पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, पकड़ लो, एक 3 किलो का वेट, और यहां पे मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया एक 5 kg का वेट। नाउ ये मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी समझने के लिए हम लोग को दो चीज समझना होगा। एक हम लोग को समझना होगा टेंशन फोर्स, एक हम लोग को समझना होगा टेंशन फोर्स, और दूसरा हम लोग को समझना होगा फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। एक हम लोग को समझना होगा टेंशन फोर्स, दूसरा हम लोग को क्या समझना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। पूरा वीडियो देखना, मैं वीडियो में अलग अलग तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करवा के दूंगा ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। नाउ देखो, कॉमन सेंस का एक बात बोलो, अगर ऐसे में रस्सी लगाऊंगा तो ये जो 5 किलो वाला ब्लॉक है ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ जाएगा, है कि नहीं। और अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, ये सुनो। नाउ ये जो ब्लॉक है इसका वेट किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, mg। इस ब्लॉक का भी वेट किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, mg। मतलब लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे मैंने टेबल के ऊपर कुछ रख दिया तो ये जो चीज मैंने रखा इसका वेट नीचे की तरफ, और टेबल क्या करेगा, एक रिएक्शन फोर्स देगा जो कि ऑपोजिट होगा, और इसी को हम लोग मान के चल रहे थे, इसी की वजह से ये जो बुक है टेबल के ऊपर बैलेंस्ड है। रस्सी के केस में जो रिएक्शन फोर्स R था वो चेंज हो जाता है और इसका नाम यहां पे होता है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स किसके रिलेटिव में आता है, रोप्स, रॉड्स, स्ट्रिंग। जब हम लोग पकड़ेंगे, जो किसी रॉड के ऊपर कुछ वेट है, किसी रस्सी के से हम लोगों ने कुछ बांध के रखा, किसी स्ट्रिंग के साथ हम लोगों ने कुछ बांध के रखा, तो कॉन्सेप्ट समझो। हाँ, अगर मैंने रस्सी के साथ यहाँ पे कुछ बांध के रखा तो जो चीज मैंने बांधा हुआ है वो क्या करेगा, वो नीचे की तरफ जाने का कोशिश करेगा क्योंकि उसका वेट नीचे की तरफ है। लेकिन रस्सी ने क्या किया, उसको बैलेंस किया हुआ है, रस्सी ने वो चीज का वेट को बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। तो रस्सी क्या करेगा, वो भी एक फोर्स देगा, और वो फोर्स किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि वो जो ब्लॉक है उसका फोर्स क्या है, नीचे की तरफ। तो रस्सी का फोर्स किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, है कि नहीं। रस्सी ने क्या किया, ये बॉडी को बैलेंस किया हुआ है। तो ये जो रस्सी जो फोर्स दे रहा है ना, या फिर रस्सी का जो ये फोर्स है जिसके वजह से ये जो कोई भी बॉडी है जिसको हम लोग रस्सी के साथ बांध देगा तो वो बैलेंस होके रखेगा, इसी रस्सी के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स, ठीक है। इसी रस्सी के फोर्स को हम लोग बोलते हैं टेंशन फोर्स। अभी पकड़ लो, यहाँ पे मेरे पास एक रस्सी है, मैंने यहाँ पे 5 किलो बांध दिया, इसने बैलेंस कर दिया, तो अभी इसका जो टेंशन फोर्स है वो कितना है, इक्वल टू 5 kg, क्योंकि ये 5 kg को बैलेंस कर रहा है। अभी मैंने यहाँ पे 5 kg को हटा के मैंने 6 किलो रख दिया, तो अभी ये रस्सी में और ज्यादा वेट गिरेगा तो ये रस्सी का भी फोर्स बढ़ जाएगा, तो ये रस्सी का फोर्स अभी कितना हो जाएगा, 6 kg टेंशन फोर्स। वाई, क्योंकि ये 6 kg बैलेंस कर रहा है। अभी मैंने इसको 7 kg दिया और ये टूट गया, जो रस्सी था टूट के गिर गया, ये ब्लॉक गिर गया, रस्सी टूट गया, ठीक है। तो एक रस्सी कितना मैक्सिमम लोड ले सकता है, एक रस्सी कितना मैक्सिमम लोड ले सकता है विदाउट गेटिंग व्हाट टू से फ्रैक्चर, मतलब कोई भी फ्रैक्चर नहीं आया या फिर
नहीं टूट गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। रोप, स्ट्रिंग, ये सब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कितना लोड ले सकता है विदाउट ब्रेकिंग, ओके, विदाउट ब्रेकिंग, दैट इज कॉल्ड व्हाट, टेंसाइल स्ट्रेंथ। एंड एक बॉडी को जब रस्सी के साथ बांध दोगे तब वो बॉडी जो बैलेंस होता है, वो बॉडी का बैलेंस करने के लिए रस्सी का हम लोग एक फोर्स को कंसीडर करते हैं, और वो रस्सी वाला जो फोर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। ठीक है, मतलब अगर हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ देखें तो यहाँ पे ये जो वेट है ये एक्शन कर रहा है, अगर मैं मान लू ये एक्शन है, तो यहाँ पे जो टेंशन फोर्स होगा ये क्या होगा, रिएक्शन होगा। ये क्या होगा, रिएक्शन होगा। ठीक है, और टेंशन फोर्स का एक और प्रॉपर्टी क्या है, टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बात समझो, हाँ, ये एक ब्लॉक है, मैंने इस तरफ एक रस्सी बांधा, इस तरफ एक रस्सी बांधा, तो अगर पकड़ लो, कंसीडर करो, मुझको बोलना है कि इसका टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस तरफ है, यहाँ पे ना, सो अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंशन होगा इस तरफ। इस रस्सी का भी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंशन होगा इस तरफ। ठीक है, तो जो टेंशन फोर्स होता है इट ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, टेंशन समझ में आ गया। नाउ जब एक सिस्टम दिया हुआ रहता है, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था, जब एक सिस्टम दिया हुआ रहता है जिसमें बहुत सारा बॉडीज है, ओके, इफ वी टेक ए सिस्टम वेयर देयर आर नंबर ऑफ बॉडीज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ रोप्स, स्ट्रिंग्स, रॉड्स, एसेट्रा, ओके, किसी चीज, मतलब एक पकड़ लो, सिस्टम पकड़ लो जहां पे बहुत सारा बॉडीज है और वो कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पे दो बॉडी कनेक्टेड है कि नहीं, कि रस्सी से, स्ट्रिंग से, किसी चीज से कनेक्टेड है। तो अगर हम लोग एक एक इंडिविजुअल बॉडी को कंसिडर करें, एक एक इंडिविजुअल बॉडी को कंसिडर करें और उसके ऊपर क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है उसको कंसिडर करें, देन दैट इंडिविजुअल बॉडी को हम लोग जब डायग्राम के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे, वो डायग्राम को बोलता है फ्री बॉडी डायग्राम। कंफ्यूज हो रहे हो, मैं समझा रहा हूं। मैं डायरेक्ट डेराइवेशन करवा देता हूं, ठीक है, उसमें तुम लोगों को समझ में भी आ जाएगा। तो अभी जो हम लोग डेराइवेशन कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं टू ब्लॉक पुली सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं टू ब्लॉक पुली सिस्टम, और ये टू ब्लॉक पुली सिस्टम का एक नाम होता है, इसको बोलता है एटवुड मशीन। ये टू ब्लॉक पुली सिस्टम का नाम क्या होता है, एटवुड मशीन। तो इसको लिख लिया। देखो यहां पे पकड़ लो, एक पुली है, ठीक है, और यहां पे मैंने एक रोप से दो मासेस को कनेक्ट किया हुआ है। मैंने दो मासेस को यहां पे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तुम लोगों का मर्जी, ऐसा नहीं है जो हमेशा ये बड़ा या छोटा होगा, हम लोग ऐसे भी मान सकते हैं। तो ये है M1 और ये है M2, ठीक है, ये पुली है और इसमें से हम लोगों ने स्ट्रिंग पास करके कनेक्ट किया हुआ है। अच्छे से देखना, हाँ, अभी यहां पे हम लोगों ने लिया M1 इज ग्रेटर देन M2, तो M1 क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो M1 का जो एक्सेलरेशन होगा, देखो जब भी एक बॉडी मोशन में आएगा तो उसका एक्सेलरेशन तो होगा ही। तो ये जो बॉडी है ये भी अचानक से वेट की वजह से नीचे की तरफ जाना शुरू होगा, तो इसका एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। ये बॉडी नीचे जाएगा तो ये बॉडी किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। दैट मीन्स इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ऊपर की तरफ। ये बॉडी का जो वेट है वो किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। क्या होगा, mg, मतलब m1g। ये बॉडी का भी वेट नीचे की तरफ होगा, m2g। ये वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, टेंशन। टेंशन क्या होगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
सेम रोप का सेम टेंशन होता है। अगर एक ही रोप लोगे उसका सेम टेंशन होगा, अलग अलग पीस ऑफ रोप लोगे तो उसका अलग अलग टेंशन होगा। यहाँ पे हम लोग ने सेम रोप लिया तो इसका भी टेंशन क्या होगा, इस तरफ T, एंड टेंशन क्या है, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर ए 2 block pulley system, okay, as shown in the figure, where the block have masses m1 and m2. Let us say that m1 is greater than m2, so the acceleration of m1 will be downwards, whereas the acceleration of m2 will be upwards. Okay, now अच्छे से देखो, हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम, इसको हम लोग FBD बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1। तो मैंने क्या बोला, अगर तुमको नंबर ऑफ बॉडीज दिया हुआ है जो कि कनेक्टेड है किसी चीज के साथ, तो एक एक बॉडी को अगर इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, देन उसी डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है मैंने m1 का, अच्छे से देखो, हाँ, तो ये हो गया m1। तो m1 का नीचे की तरफ क्या है, वेट, m1g। m1 में ऊपर की तरफ क्या एक्ट कर रहा है, टेंशन, टेंशन T, और m1 का एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, तो m1 का एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ। ये हो गया m1 का फ्री बॉडी डायग्राम, ये हो गया m1 का फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम लोग को एक्चुअली निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है इसमें नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, ये ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना है, मतलब वेट इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, रस्सी इसको ऊपर की तरफ बैलेंस कर रहा है, तो नेट फोर्स कितना है, ये जो ब्लॉक है इसमें नेट फोर्स कितना आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर नेट फोर्स, तो नेट फोर्स क्या हो गया, F। नाउ नेट फोर्स कैसे दिखोगे, मैं एकदम सिंपल ट्रिक सिखा देता हूं, याद रखना। एक्सीलरेशन को रेफरेंस मान के चलो, हर चीज को एक्सीलरेशन के साथ कंपेयर करो, ठीक है। अभी देखो एक्सीलरेशन और m1g सेम डायरेक्शन में है, तो m1g पॉजिटिव होगा। एक्सीलरेशन और टेंशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो टेंशन माइनस होगा। बात समझ में आ रहा है या कंफ्यूज हो रहे हो? ये चीज से मुझको नेट फोर्स निकालना है। अभी इसके ऊपर दो ही फोर्स काम कर रहा है, एक m1g और एक टेंशन, एक्शन एंड रिएक्शन वाला फोर्स है कि नहीं, और ये तो एक्सीलरेशन है। तो ये दोनों फोर्स में से एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो कोई एक पॉजिटिव है, कोई एक नेगेटिव। सो एक्सीलरेशन के साथ कंपेयर करो, जो फोर्स एक्सीलरेशन का सेम डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव होगा, जो फोर्स एक्सीलरेशन का ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसलिए यहां पे हम लोग को F इक्वल टू क्या मिलेगा, m1g माइनस T। नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग को मालूम है F क्या होता है, ma, यहां पे होगा m1a इक्वल्स टू m1g माइनस T। तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी हम लोग बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2। मैं ये रफ कर देता हूं, तुम लोग अपना अपना डायग्राम चेक करना, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2। तो m2 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा, टेंशन ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्या है इसका वेट m2g, है कि नहीं, यही है। और इसका एक्सेलरेशन, इसका अगर नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ जाएगा एक्सेलरेशन, है कि नहीं। तो अगर इसका नेट फोर्स निकालोगे, देयरफॉर नेट फोर्स F इक्वल टू क्या होगा, देखो अभी एक्सेलरेशन और टेंशन सेम डायरेक्शन में है तो टेंशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन और m2g ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो m2g नेगेटिव। तो ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ये हो गया इसका नेट फोर्स, ठीक है। F इक्वल टू क्या होता है, ma, यहां पे होगा m2a इक्वल टू T माइनस m2g, इक्वेशन नंबर 2। चलो इतना तक फटाफट कर लो, ओके डन। सो इक्वेशन 1 और 2 को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं, इक्वेशन 1 क्या है हम लोग का, m1a इक्वल्स टू m1g माइनस
टी। तो इक्वेशन 2 क्या होगा, m2a इक्वल टू टी माइनस m2g, यही होगा ना। सो नाउ इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो a कैंसिल, नहीं सॉरी, ये कैसे कैंसिल होगा, ऐड करोगे तो ये t और t कैंसिल, यहां पे a कॉमन, m1 प्लस m2, और यहां पे क्या आ जाएगा, m1g माइनस m2g। सो देयरफॉर एक्सीलरेशन कितना आया, g कॉमन ले लो, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हो गया एक्सीलरेशन का इक्वेशन। मेनली हम लोग को दो चीज निकालना है, एक हम लोग को एक्सीलरेशन निकालना है, एक हम लोग को टेंशन निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सीलरेशन। यहां पे हम लोगों ने ऐड कर दिया, a कॉमन, और यहाँ पे t कैंसिल, g कॉमन, m1 माइनस m2। ठीक है, ओके। नाउ हम लोग को क्या निकालना है, यहां से हम लोग को निकालना है टेंशन। तो ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुटिंग 3 इन 1 में पुट करोगे तो क्या होगा, देखो m1a इक्वल्स टू कितना आया, g m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m। नहीं तो जरूरत नहीं है ना, एक काम करते हम लोग ऐसे निकाल लेते, इसको लेंथी करने का जरूरत नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर देते इक्वेशन 1 और 2 को, तो हम लोग का जल्दी आ जाएगा। सो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 2, सो a कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा, m1 बाई m2 इक्वल टू, यहां पे क्या बचेगा अगर डिवाइड करोगे तो यहां पे आ जाएगा m1g माइनस t डिवाइडेड बाय t माइनस m2g, ये आएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, देखो यहां पे आएगा m1t माइनस m1 m2g इक्वल्स टू m1 m2g, और यहां पे आएगा माइनस m2t। तो इसको इस तरफ ले आओ तो t कॉमन, ये माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट में रहेगा m1 प्लस m2, और इस तरफ क्या होगा, इस तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो ये चला गया, ये प्लस हो जाएगा 2m1 m2g। सो देयरफॉर टेंशन का फॉर्मूला क्या मिलेगा, t इक्वल्स टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। तो ये हो गया टेंशन का फॉर्मूला। तो मेनली यहां से हम लोगों को दो चीज निकालना है, एक तो हम लोग को टेंशन निकालना होता है और दूसरा हम लोग को एक्सीलरेशन निकालना होता है, दोनों का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, ओके। सो ये क्वेश्चन देखो, ये एक क्वेश्चन में हम लोग को बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम लेना होता है, कैसे इक्वेशन बनाना होता है और कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम दिया हुआ है, मैं डायग्राम बना देता हूं। यहाँ पे एक ब्लॉक है और यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये है 10 kg और ये है 12 kg। ओके, तो दो ब्लॉक है कनेक्टेड ओवर ए पुली सिस्टम, और ये 10 है, ये 12 है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग पुली सिस्टम पकड़ते हैं ना, वो जो डेराइवेशन में करोगे ना, उसमें भी लिख देना, हाँ, कंसीडर 2 ब्लॉक फ्रिक्शनलेस पुली सिस्टम। फ्रिक्शनलेस पुली सिस्टम, फ्रिक्शन मालूम होता है ना, जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर स्लाइड करता है तो वहां पे क्या होता है, एक फोर्स होता है जो अपोज करता है। फ्रिक्शन मतलब ऑपोजिंग फोर्स। अभी सिर्फ फ्रिक्शनलेस ये कॉन्सेप्ट याद रखो, जो हम लोगों को यहाँ पे हम लोग पकड़ रहे हैं, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर सिंपल भाषा में समझाओ तो अगर बार बार रस्सी से कुएं से पानी उठाते हो तो वो जो व्हील होता है वो जाम हो जाता है ना, जाम हो जाना मतलब फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, तो हम लोग ग्रीस दे देते हैं, ग्रीस देने से वो स्मूथ हो जाता है, मतलब फ्रिक्शन डिक्रीज हो गया। तो फ्रिक्शन के बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। यहाँ पे हम लोग ये मान के चलते हैं ये एकदम स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, पूरा स्मूथ है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला देखो, इन द एथवर्ड्स मशीन द सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब ये सिस्टम को पहले रेस्ट पे रखा गया, फिर रिलीज कर दिया। जैसे रिलीज किया
ठीक है, ऑब्वियसली ये 12 किलो वाला नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो हम लोग को निकालना है जे 3 सेकंड में ये जो ब्लॉक है कितना डिस्टेंस कवर करेगा और उन लोगों का स्पीड कितना होगा। ऑल्सो हम लोगों को टेंशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे मालूम है, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ये पहले आ गया 10 kg वाला, तो 10 kg का वेट हो जाएगा नीचे, है कि नहीं। वेट का फॉर्मूला मास इंटू जी, ये केजी क्या होता है, मास, तो 10 ये कितना हो जाएगा 10g। और ऊपर की तरफ क्या होगा, टेंशन, और ये 12 किलो वाला नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो इसका एक्सीलरेशन इस तरफ होगा। सिमिलरली ये 12 kg का भी बना लो, यहां पे ये 12 kg, तो इसका नीचे की तरफ वेट होगा। वेट का फॉर्मूला mg, m मतलब मास, मास कितना है 12 इंटू जी। ऊपर की तरफ क्या होगा, टेंशन, और ये 12 किलो वाला नीचे जाएगा तो इसका एक्सीलरेशन नीचे होगा, है कि नहीं। तो इसका जो नेट फोर्स है F कितना मिलेगा हम लोगों को, एक्सीलरेशन और टेंशन सेम डायरेक्शन में है तो टेंशन माइनस 10g। तो F का फॉर्मूला क्या होता है, ma, यहाँ पे m कितना है 10, तो ये हो गया 10a इक्वल्स टू t माइनस 10g, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये इसका क्या होगा, नेट फोर्स F इक्वल टू, अभी A और 12g सेम डायरेक्शन में है तो 12g पॉजिटिव, t नेगेटिव, तो F इक्वल टू ma, यहाँ पे हो जाएगा 12a इक्वल टू 12g माइनस t, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। चलो इसको फटाफट कर लो, तो इक्वेशन 1 और 2 हम लोग को मिल गया। तो अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। पहला इक्वेशन कितना मिला, 10a इक्वल्स टू t माइनस 10g, और फिर मिला 12a इक्वल्स टू 12g माइनस t। तो ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो और इसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो यहां पे 10 प्लस 12 22a, टी कैंसिल, 12g माइनस 2g कितना, 12g माइनस 10g हो गया 2g। तो a इक्वल टू कितना मिलेगा, g का वैल्यू हो गया 9.8 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ गया 22, तो 9.8 इंटू 2 हो गया 19.6 डिवाइडेड बाय 22, तो ये मिलेगा तुम लोग को 0.89 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन मिल गया हम लोग को, कितना मिल गया 0.89 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक चीज निकला हम लोग का अभी तक, एक्सीलरेशन, इसको याद रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक्सीलरेशन यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं 0.89 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ हम लोग को और क्या निकालना था, टेंशन निकालना था। तो टेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो पहला इक्वेशन कितना था, 10a डिवाइडेड बाय 12a, तो ये था शायद t माइनस 10g, और ये था 12g माइनस t, यही था, a कैंसिल, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 10 ये हो गया 120g माइनस 10t, और इसको करोगे तो ये हो गया 12t माइनस 120g, होगा कि नहीं, होगा, ठीक है। तो ये 120 को इस तरफ ले आओ, ये 120 प्लस 120 हो गया 240g, और इसको इस तरफ ले जाओ 12 प्लस 10 ये हो गया 22t। सो t इक्वल टू कितना मिलेगा, t इक्वल टू मिलेगा 240 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 22। ये कितना होता है, कैलकुलेशन करके निकाल लो, खुद निकालो, सब मैं क्यों करके दूं, है कि नहीं। तो ये टेंशन निकाल देना। तो हम लोग को 3 चीज निकालना था, डिस्टेंस ट्रेवल, वेलोसिटी एंड टेंशन। तो टेंशन यहाँ पे हिसाब करके निकाल लेना कितना होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ था दैट द सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से शुरू होगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0,
टाइम कितना दिया हुआ था 3 सेकेंड। एक्सीलरेशन कितना मिला हम लोगों को 0.89 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग को दो चीज निकालना है, वेलोसिटी, स्पीड आफ्टर 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस एटी। देखो ये ब्लॉक जितना नीचे जाएगा, जितना वेलोसिटी से नीचे जाएगा, वो ब्लॉक उतना ही वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है। वेलोसिटी कहीं पे भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये ब्लॉक जितना नीचे से जाएगा, जितना वेलोसिटी से नीचे जाएगा, ये वाला ब्लॉक उतना ही वेलोसिटी से ऊपर आएगा, ठीक है। सो v इक्वल्स टू u प्लस एटी। तो u 0 था, a मिला 0.89 इंटू 3, तो वेलोसिटी कितना मिलेगा 9 3 27, 2 बचा, 3 24 और 24 और 2 26। तो डेसिमल 2 हाउस बाद है, तो 2.67 मीटर पर सेकेंड, ओके। एंड हम लोग को निकालना है 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। सो s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, u 0 तो ये 0 हो गया, हाफ इंटू a कितना था 0.89 इंटू टी था 3 स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 0.89 इंटू 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 2 से अगर इसको काटोगे तो ये आएगा 0.89 इंटू 4.5, 9 को काटोगे 2 से तो 4.5। इसको भी कैलकुलेट करके निकाल लो कितना आता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोगों का सोल्यूशन, कैसे हम लोग सॉल्व करते देखा, समझ में आया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज तो वीडियो क्वालिटी अच्छा आ रहा है। देखो कुछ एक उटपटांग सा है यहाँ पे, लेकिन बहुत सिंपल चीज है। तो यहां से एक रस्सी को ऐसे खींच के लाया और यहां से यहां पे और एक सपोर्ट है, एक और रस्सी को बांध दिया। तो ये दोनों रस्सी ऐसे है, इस पॉइंट से एक और रस्सी के साथ ये ब्लॉक को बांध दिया। तो ये ब्लॉक का जो वेट है वो कितना है 6g, मतलब मास 6 kg है और g हो गया ग्रेविटेशन। तीनों अलग अलग रस्सी है, ये इसका टेंशन T1 देखो, हाँ इसका टेंशन, ये रस्सी का टेंशन T2 और ये रस्सी का टेंशन T3। अभी तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर यहाँ पे 2 बार T2 क्यों लिया। मैंने तुम लोग को क्या बोला था, टेंशन का प्रॉपर्टी क्या होता है, इट एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, है कि नहीं। तो यहां से ये अवे T1, ये हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो यहां से ये अवे T3। जब ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कंसीडर करोगे तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होगा T2। लेकिन अगर ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कंसीडर करोगे तो इसके लिए इस डायरेक्शन में होगा T2। एक रस्सी का तो एक ही टेंशन होगा, तो इसका एक ही टेंशन है T2, लेकिन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए ये हो गया T2, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए ये T2। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लोगे तो T2 ऐसा होगा, T1 ऐसा होगा, ठीक है। नाउ बोला है g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए, और क्वेश्चन बोला है अगर T3 का वैल्यू 50 न्यूटन है, टेंशन फोर्स है, उसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। देन फाइंड द एंगल मेड बाय द रोप विद द वर्टिकल। फाइंड द एंगल मेड बाय द रोप विद द वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ये वाला क्या होता है हॉराइजॉन्टल, है कि नहीं। ये वर्टिकल, ये वाला हॉराइजॉन्टल। तो अच्छे से देखो, हाँ ये जो कंपोनेंट है, ये जो मतलब रस्सी है जिसका टेंशन T1 है, ये इंक्लाइंड है ना। तो अगर ये इंक्लाइंड है, क्या मैं इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूं, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकता हूं ना। एक ये वाला कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। अभी यहां पे देखो, अगर यहां पे ये लोगे ना, ये एंगल मैंने पकड़ लिया थीटा। देखो यहाँ पे तो ये तो ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, ये रस्सी ऐसे इंक्लाइंड है, तो ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट के साथ ये रस्सी एक एंगल बना रहा है, ये एंगल को मैंने ले लिया थीटा। और ये जो रस्सी का जो टेंशन फोर्स है, इसको मैंने दो तरह रिजॉल्व कर दिया। एक मैंने इस तरफ रिजॉल्व कर दिया, ये क्या होगा T1 cos थीटा,
और एक मैंने इस तरफ रिजॉल्व कर दिया, ये क्या होगा T1 साइन थीटा। क्यों? क्योंकि अगर ये थीटा है, ये भी थीटा होगा ना, ऑल्टरनेट एंगल मैथ्स में पढ़ा होगा। अगर ये थीटा है, ये ऑल्टरनेट एंगल, ये थीटा, थीटा के साथ जो कंपोनेंट है कॉस थीटा, और ये वाला हो गया साइन थीटा। ना क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, सॉरी ये कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, फाइंड एंगल मेड बाय द रोप विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, दैट मीन्स ये जो चीज है सब बैलेंस्ड है। इक्विलिब्रियम मतलब होता है बैलेंस। अभी अच्छे से देखो, हाँ ये जो T1 साइन थीटा है, ये इसको बैलेंस कर रहा है कि नहीं, T3 इस तरफ है, ये इस तरफ है, मतलब ये एक्शन और रिएक्शन पेयर हम लोग मान सकते हैं। मतलब T3 को कौन बैलेंस कर रहा है, T1 साइन थीटा। सो फ्रॉम द फिगर वी कैन से T3 इक्वल टू T1 साइन थीटा। सिमिलरली ये जो T2 है, अभी सिर्फ ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पकड़ रहा है हम लोग, इसका कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग पकड़ नहीं रहा है, तो ये गया इस तरफ T2 और इस तरफ है T1 cos थीटा। तो T2 को कौन बैलेंस कर रहा है, T1 cos थीटा। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस कंडीशन होगा, तो मैं लिख सकता हूं T2 इक्वल्स टू T1 cos थीटा, ठीक है। तो मैं अभी एक काम करता हूं, मैं अभी दोनों को डिवाइड करता हूं, T1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय T1 cos थीटा, तो क्या आ जाएगा T3 बाय T2। सो T1 कैंसिल, साइन थीटा बाय cos थीटा कितना मिलेगा, tan थीटा इक्वल्स टू T3। नाउ T3 का वैल्यू है 50, बट T2 का तो वैल्यू मालूम नहीं है। तो अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो ये जो है बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं, मतलब रस्सी ने इसको वेट खींच के रखा है, यहाँ पे कहीं पे भी पुली नहीं है, जो ये ऐसे ऐसे स्लाइड होगा, पुली है ही नहीं, ये डायरेक्ट बंधा हुआ है, बैलेंस्ड है। तो अगर यहाँ पे अभी ये वाला भूल जाओ, अभी अगर ये वाला पार्ट सिर्फ कंसीडर करोगे तो T2 किसके साथ बैलेंस हो रहा है, T2 को कौन बैलेंस कर रहा है, अभी ये वेट 6G। सो T2 इक्वल टू 6G। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G, 10। सो T2 कितना हो जाएगा, 60 न्यूटन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60। तो कैंसिल करो, तो थीटा कितना मिलेगा, tan इनवर्स 5/6। हम लोग को क्या निकालना था, वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है रोप, तो ये रोप वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा था, थीटा। तो हम लोग को थीटा का वैल्यू कितना मिला, tan इनवर्स 5/6। इसी को अगर डिग्री में लिखोगे तो ये थीटा अप्रोक्सीमेटली होगा 39.8 डिग्री। तो देखो देखने में कितना हार्ड लग रहा था, लेकिन कितना सिंपल सम है। ओके, चलो ये और एक सम देखो, ये थोड़ा अलग तरह का मैं करवा रहा हूं। तो एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक 8 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। ये 8 kg का ब्लॉक के साथ यहाँ पे एक पुली के साथ यहाँ पे एक 2 kg का ब्लॉक बंधा हुआ है एक रस्सी के साथ, और सिमिलरली यहाँ पे इस तरफ एक 4 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अभी ये ब्लॉक ज्यादा वेट है, तो ये इस तरफ नीचे की तरफ खींचेगा, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये ब्लॉक इस तरफ जाएगा। ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, इस तरफ, है कि नहीं। एक्सेलरेशन T1 और T2 निकालना है। तो ये एक रस्सी है, ये एक रस्सी है, इसको मैं T1 मान लेता हूं। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस तरफ होगा ये T1, यहां पे भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इस तरफ मैं ले लूंगा T1। सिमिलरली यहां पे एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इस तरफ मैंने ले लिया ये रस्सी का टेंशन T2। सिमिलरली ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैंने इस तरफ ले लिया T2। अल्टीमेटली बात एक ही है, ये रस्सी का टेंशन T1 है, ये रस्सी का टेंशन T2 है कि नहीं। नाउ देखो, हाँ सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं। तो सबसे पहले मैं ये 2 kg का बना लेता हूं। तो इसका जो वेट है ये नीचे की तरफ होगा, मतलब 2G। ऊपर की तरफ क्या है, टेंशन कितना, T2, और इसका एक्सीलरेशन किस तरफ है, ऊपर की तरफ। फिर ये ब्लॉक का बना लेता हूं मैं 4 kg वाला।
सो ये 4 kg वाला का वेट नीचे की तरफ 4g, ऊपर टेंशन कितना है T1 और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। अभी देखो ये वाला कॉन्सेप्ट समझो। हाँ, इसका जब फोर्स कंसीडर करोगे तो इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इसका वेट कंसीडर नहीं करना है। क्यों? ये तो हवा में झूल रहा है ना, इसका जो वेट है वो रस्सी पे आ रहा है और यहाँ पे हम लोग टेंशन ये सब पढ़ रहे हैं कि नहीं, लेकिन इसका जो वेट है वो रस्सी पे नहीं आ रहा है। ये किसके ऊपर रखा हुआ है? टेबल के ऊपर। अगर किसी चीज के टेबल के ऊपर रखते हो तो इसका वेट क्या होता है? ऑलरेडी बैलेंस रहता है। कौन बैलेंस करता है इसका वेट को? नॉर्मल रिएक्शन आर, है कि नहीं? किसी भी चीज को टेबल के ऊपर रखोगे तो उसको कौन बैलेंस करेगा? नॉर्मल रिएक्शन आर। तो इसका जो वेट है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसका वेट ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे हम लोग mg ये सब कंसीडर नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ दो फोर्स काम कर रहा है, एक T2 एक T1। देखो डायग्राम के हिसाब से जाओ, डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे ये T1 है और इसका वेट दिया हुआ है वो नीचे होगा। यहाँ पे T2 है, इसका वेट नीचे होगा। इसका वेट बैलेंस्ड है, इसका वेट बैलेंस्ड है, ठीक है। यहाँ पे T2 है, यहाँ पे T1 है। बात समझ में आया? तो इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे 8 kg वाला का, तो उसका एक फोर्स इस तरफ T2, एक फोर्स इस तरफ T1, एक्सीलरेशन इस तरफ। तो ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका नेट फोर्स कितना मिलेगा? F इक्वल टू T2 और एक्सीलरेशन सेम है, सो T2 माइनस 2g। इसका नेट फोर्स कितना मिलेगा? F इक्वल टू 4g सेम है, सो 4g माइनस T1। इसका नेट फोर्स कितना मिलेगा? F इक्वल टू, देखो एक्सीलरेशन और T1 का डायरेक्शन सेम है तो ये T1 माइनस T2 हो गया। इसका F, इसका मास कितना था? 2, तो ये F कितना होगा? m इंटू a, मतलब 2g, सॉरी 2a इक्वल्स टू T2 माइनस 2g, इक्वेशन 1। इसका मास है 4, तो ये हो जाएगा 4a, 4g माइनस T1, इक्वेशन 2। और इसका 8 है मास, सो 8a, T1 माइनस T2, इक्वेशन नंबर 3। तो हम लोग को 3 इक्वेशन मिला, दिख रहा है कि नहीं? हाँ बढ़िया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? पहला इक्वेशन कितना मिला मैं लिख लेता हूं, 2a इक्वल टू T2 माइनस 2g। दूसरा इक्वेशन 4a इक्वल्स टू 4g माइनस T1। तीसरा इक्वेशन T1 माइनस T2। ठीक है ना? एक बार खुद से भी चेक कर लेना, कभी गलती हो सकता है कहीं पे। तो अभी चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस 2, सो 2a प्लस 4a कितना आ जाएगा? 6a। यहां पे कितना आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा 2g, नहीं यहां पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये आ जाएगा T2 माइनस 2g प्लस 4g माइनस T1, ये आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 6a इक्वल टू T2 माइनस T1 और ये 4g माइनस 2g, तो ये हो जाएगा प्लस 2g। नाउ यहां से अगर मैं T2 का वैल्यू निकालूं तो T2 कितना मिलेगा मुझको? T1 माइनस 8a। T2 इधर ले जाओ, 8a इधर ले आओ, तो T2 कितना मिलेगा? T1 माइनस 8a। सो 6a इक्वल्स टू, T2 के जगह मैं क्या लिख सकता हूं? T1 माइनस 8a माइनस T1 प्लस 2g। तो T1 कैंसिल, ये 8a को इस तरफ ले आओ तो ये कितना मिलेगा? 6a माइनस 8a इक्वल्स टू 2g, ठीक है। तो कितना आएगा? माइनस 2a इक्वल्स टू 2g, ठीक है। सो
एक्सीलरेशन इक्वल टू, अगर हम लोग g को 10 माने तो ये 20 हो जाएगा, 20 से 2 कैंसिल करोगे तो एक्सीलरेशन कितना मिलेगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस एक्सीलरेशन सिर्फ डायरेक्शन के हिसाब से है और कुछ नहीं, ठीक है। एक्सीलरेशन नेगेटिव मतलब सिर्फ डायरेक्शन के हिसाब से, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे आएगा, तो उस हिसाब से सिर्फ डायरेक्शन के हिसाब से -10 आ रहा है। तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया ना, ये -8 है, -8 है, इस तरफ लाओगे तो ये +8 हो जाएगा, सॉरी। हाँ, तो ये -8 है ना, हाँ, तो ये माइनस इस तरफ लाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस होगा तो ये हो जाएगा 14a, और ये हो जाएगा 2 इंटू जी मतलब 20, सॉरी, एक्सीलरेशन हो जाएगा 20/14 मतलब 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया था, ठीक है। सो एक्सेलरेशन मिल गया 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैंसिल करोगे 14 1 या 14 60 बचेगा, हाँ अप्रोक्सीमेटली 1.4 ही आएगा, ठीक है। नाउ ये वाला जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 पे। सो 2 इंटू ये हो गया 1.4, T2 माइनस 2G मतलब 20, तो ये हो जाएगा 2.8, ये आ गया इस तरफ 20 इक्वल टू T2, तो T2 कितना मिलेगा, 20 प्लस 2.8 22.8 न्यूटन। एंड अगर T2 इतना मिला तो जो हम लोग को और एक इक्वेशन मिला था, क्या मिला था और एक इक्वेशन, T1 माइनस T2 इक्वल टू 8a। सो T2 कितना मिला, T2 हो जाएगा T1 हो जाएगा T2 प्लस 8a, तो T2 हो गया 22.8 प्लस 8a मतलब 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, सो 32 प्लस 8 हो गया 11.2, तो ये कितना हो जाएगा 22 32 33 और 8 2 11 34 न्यूटन। देख लो एक बार, 34 न्यूटन होना चाहिए, ओके। अच्छा, इसमें एक काम करना, हाँ मैंने जो G का वैल्यू है, मैंने G का वैल्यू 10 लिया ना, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में तो हम लोग को बोला नहीं है G का वैल्यू 10 लेने के लिए, तो बेटर होगा सेफ साइड में रहने के लिए G का वैल्यू 9.8 ले लो। तो ये हो जाएगा 2G 9.8 इंटू 2 19.6, तो ये हो जाएगा, क्योंकि बोला नहीं है ना तो इसलिए हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। लेने से भी गलत होगा ऐसा नहीं है, तो फिर भी हम लोग G 9.8 ही लेके कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बुक में 9.8 लिया हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा, अभी ये आ जाएगा 8 6 14 और 19 प्लस 2 सो 22.4 न्यूटन। और ये कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, इसमें तो G नहीं है ना, नहीं, लेकिन ये 22.4 है, तो 4 कम गया, तो ये हो जाएगा 36.6 न्यूटन। सो एक्सीलरेशन मिल गया कितना, 1.4, टेंशन कितना मिल गया, T1 36.6, T2 22.4, ये हो गया इसका आंसर। प्रोसीडियर समझ में आया ना, वही मेन है, ओके। सो आई होप यहां तक क्लियर है। ये लास्ट वाला में एक्सीलरेशन माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए आया, एक्सीलरेशन कितना लिखोगे, 1.4 ही लिखोगे, माइनस मत लिखना, ठीक है। और बाकी आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया। अब वैसा कुछ नहीं है, जब माइनस लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, अगर एक्सीलरेशन माइनस लिखोगे, लेकिन जब पुट करोगे वैल्यू 1.4 ही पुट करना। अगर लिखना है तो ब्रैकेट में लिख देना द एक्सीलरेशन हियर इज नेगेटिव विथ रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, वो मेंशन कर देना, ठीक है। तो आई होप यहां तक क्लियर है। अगर कुछ डाउट होगा तो एक बार मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।